योग दिवस के मौके पर अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे आसन जो आपके तन, आपके मन को मजबूत बनाते हैं। पहले दीवार के साथ कराएं, बाद में बिना दीवार के भी करा सकते हैं। ये शीर्षासन। जब संतुलन पूरा आ जाए तो शीर्षासन में पद्मासन भी कर सकते हैं। और एक आसन को 1 मिनट तक करने से पूरा लाभ मिलता है। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, आप जब करें तो आधा मिनट से धीरे धीरे 1 मिनट तक एक आसन। सर्वांगासन, ये बालों के लिए, आंखों के लिए, मेमोरी के लिए, पूरे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। शीर्षासन और सर्वांगासन इसलिए कहते हैं, शीर्षासन सभी आसनों का राजा, सर्वांगासन सभी अंगों को शक्ति देने वाला, आरोग्य देने वाला। और ऐसे 1-1 मिनट करने के बाद धीरे धीरे इसका टाइमिंग 2 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। फिर ये हलासन, पैरों को पीछे टिका दें, बैठ करके फिर ये पश्चिमोत्तानासन। बच्चों की अच्छी हाइट के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। जिन बच्चों की ग्रोथ पूरी नहीं होती है, बेटियों को शतावर और बेटों को अश्वगंधा चूर्ण दे सकते हो। उनको दूध पूरा पिलाएं, उनको दालें खिलाएं। प्रोटीन की कमी है, कमज़ोर हैं बच्चे, तो उनको दूध दही छाछ के साथ सोया बड़ी का भी प्रयोग करवा सकते हैं। ये शाकाहारी प्रोटीन है सोया बड़ी। हाँ, मशरूम भी खिला सकते हैं, जिसका कि जैसी कैपेसिटी हो। शवासन, श्वासों पर मन को नियंत्रित करके तन को शिथिल कर देते हैं। ये शरीर वस्त्र की तरह है। इस शरीर का नियंता मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। इंद्रियां, मन और ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंचकोश, ये मेरे साधन हैं। मैं इनका स्वामी आत्मा हूँ। जैसे ही साक्ष्य भाव से देह को देखते हैं, देह शिथिल हो जाता है। और जब मन को भी आत्मा भाव में प्रतिष्ठित होकर के दृष्टा बन करके देखते हैं, तो दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो प्रत्यानुपश्य, हमारा मन भी शिथिल हो जाता है। और मन के पार हम अमन हो करके योग चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम योग भवति दुखा। हम अपने आत्मस्वरूप में जहाँ पूर्णता है, ज्ञान की, सुख की, शांति के, आनंद की, प्रेम की, उस अपनी निजता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये शवासन है। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपस में रगड़ते, दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का अंदर आंखों पर करते हैं, आंखें खोल लेते हैं। दोनों पैरों को तलवों से मिला लिया, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके पंजों को पकड़ लिया और एड़ियों पर बैठ गए। ऐसे भी बैठ सकते हैं इसमें, और ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो ये घुटनों के लिए और हिप जॉइंट के लिए, बॉडी माइंड के बैलेंस के लिए, बैक के बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। और भद्रासन के बाद अब बैठ जाते हैं हम वज्रासन में। मंडूकासन, वज्रासन में बैठ के अंगूठे अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। ऐसे आगे झुक गए, झुक करके 1 मिनट तक ऐसे रुक गए। ये जबरदस्त है डायबिटीज के लिए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जिनको ज़्यादा ही डायबिटीज हो, मधुनाशिनी, गिलोय, घनवटी सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। 2-2 गोली खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी सकते हैं। खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल करें। और वज्रासन में बैठ करके जब हम पीछे की ओर झुकते हैं तो अर्ध उष्टासन से शुरुआत करते हैं। बैक के लिए बहुत जबरदस्त। ऐसे हम झुक गए तो ये कमर के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, बैक के बैलेंस के लिए 33 वर्टिब्राज है हमारे बैक, उनको हेल्दी बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे झुक सके तो पूरी झुक जाए, तो ये हो गया उष्टासन। और फिर
आगे झुक गए तो हो जाएगा शशक आसन। दोनों हाथ ऊपर उठाए, आगे झुक गए, हथेलियां कोनियां, माथा जमीन पर। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये पेट के लिए, पीठ के लिए, मस्तिष्क के लिए, मन की शांति के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और इसको पैरों को खोल करके भी कर सकते हैं ऐसे। दाहिने पैर को मोड़ा, बाएं हाथ को दाहिने पैर से ऐसे क्रॉस करते हुए बाएं पैर के ऐसे घुटने को पकड़िए और ऐसे घूम गए। तो इससे पेट, पीठ, पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन सबको पूरी एक्सरसाइज मिलती है और पूरा पाचन तंत्र इससे स्वस्थ हो जाता है। ऐसे दूसरी ओर से एक अभ्यास को 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके आधा मिनट और पूरा लाभ पाने के लिए 1 से 5 मिनट तक एक अभ्यास को किया जाता है। पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, लिवर, स्प्लीन के लिए, डाइजेशन के लिए, पीठ के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अच्छा है। लेकिन 1-1 मिनट ऐसे करने से पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। डायबिटीज़ के 3 बड़े कारण हैं। एक पेनक्रियाज के बीटा सेल्स का डीजनरेट होना, एक हमारे सेल्स के अंदर डीजनरेशन होने से सेल्स के रिसेप्टर्स वीक हो जाते हैं और जैसे उनके पास से ऑक्सीजन और ग्लूकोज गुजरती है तो न्यूक्लियस भी वीक हो जाता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन पूरे एंटर नहीं कर पाते उनके अंदर और वो बर्न नहीं हो पाते और शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और स्ट्रेस बढ़ने से भी शुगर बढ़ता है। इससे बॉडी के सेल्स भी रिपेयर होते हैं प्राणायाम करने से या आसन करने से। वज्रासन में बैठ करके और उत्तान मंडूक आसन योगा प्रोटोकॉल में बैठ कर करने वाले आसनों में ये अंतिम आसन है। दाएं हाथ के हथेली को, पंजे को बाएं कंधे के ऊपर और बाएं हाथ की हथेली को, पंजे को दाएं हाथ के कंधे के पीछे ऐसे रख दिया और हाथ ऊपर सिर से लगे। ये उत्तान मंडूक आसन है और इससे सर्वाइकल स्प्लिट स्पेन और फ्रोजन शोल्डर की समस्या में विशेष लाभ होता है।